आवाज़ आ रही है सभी को? मैं दिखाई दे रहा हूँ? सब ठीक है? एक बार जरा बताइए कमेंट करके कि यस सर ओके ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, इसमें एक टर्म आता है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम समझते हैं कि एवरेज स्पीड है क्या, इसका यूज क्या है। एक स्पीड पहले से ही थी तो एवरेज स्पीड की जरूरत किस लिए पड़ी? ठीक है, तो ये हम समझेंगे। तो पहले तो एवरेज स्पीड की हम डेफिनेशन समझते हैं, उसी से कई सारी चीजें क्लियर होंगी। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन मतलब आपने कुल दूरी कितनी चली और कुल समय कितना लिया। ठीक है, सिंपल, आपको इस बात से मतलब है। अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज कि आप नोएडा से आगरा गए। ठीक है, सपोज एक डिस्टेंस मान लेते हैं 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप कितनी स्पीड से जाओगे नोएडा से आगरा? आप किस स्पीड से जाओगे? अगर आपसे ये पूछे कि सर आप किस स्पीड से जाओगे, तो आप क्या कहोगे? आप कोई कहेगा 60 की स्पीड जाऊंगा, 70 की स्पीड से जाऊंगा, 80 की स्पीड से जाऊंगा। ठीक है भाई, कोई कहेगा कि मैं 100 की स्पीड से जाऊंगा। अगर कोई 100 की स्पीड से जाता है तो क्या वो 100 की स्पीड से चलता ही रहेगा? भाई रास्ते में ब्रेकर भी आएगा, कई बार स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी, कई बार बढ़ानी पड़ेगी, कई बार आप स्टॉपेज भी लोगे, ब्रेक भी लोगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो हम एक फिक्स स्पीड नहीं कह सकते, मतलब मैं अपनी स्पीड को कांस्टेंट नहीं रख सकता प्रैक्टिकली। अगर आप प्रैक्टिकल वे में सोचोगे तो कभी आप अपनी स्पीड को कांस्टेंट नहीं रख सकते, स्पीड अप डाउन होती रहती है। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकला? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम स्पीड कैसे बताएं। हम क्या देखेंगे कि हम ये देखेंगे टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर थी और मैं सपोज पहुंच गया यहाँ पर 4 घंटे। राइट, मुझे 4 घंटे यहाँ पर पहुंचने लगे। 300 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने 4 घंटे में ट्रेवल की। ठीक है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने 4 घंटे में अगर ट्रेवल की, ठीक है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रेवल की, तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो एवरेज स्पीड आई वो आई 300/4। टोटल डिस्टेंस मैंने देखी और टोटल टाइम मैंने देखा। मैंने ये नहीं देखा कि बीच में कितनी स्पीड थी, क्या थी क्या नहीं थी, मैंने स्टॉपेज लिया क्या लिया, वो मतलब नहीं है। टोटल एवरेज स्पीड आई वो 75 आ गई। राइट, तो इसमें सब कुछ टेकन केयर हो गया। जब बात कर रहा हूँ तो 4 घंटे में ट्रैवलिंग टाइम भी है, स्टॉपेज टाइम भी है, मतलब टोटल ओवरऑल टाइम हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मैंने ले ली 300 किलोमीटर, मेरी एवरेज स्पीड आ गई। अब मेरी स्पीड जरूरी थोड़ी 75 ही रहेगी, कभी 100 भी रही होगी, कभी 0 रही होगी, कभी 20 रही होगी, कभी 150 भी पहुंची होगी, रेस लगा रहे हो तो। ठीक है, तो मतलब उसमें कई सारी स्पीड्स टेकन केयर ऑफ यहाँ पर जो है यहाँ पर सारी स्पीड्स का जो है ध्यान रख लिया जाता है। टोटल टाइम हम देख लेते हैं, खत्म कहानी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक एवरेज स्पीड निकलकर मेरे सामने आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ एवरेज स्पीड, सिंपल। ठीक है, ताकि हमें मल्टीपल स्पीड से डील ना करना पड़े, हम सीधे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर केसेस आते हैं। जैसे पहला केस है, केस क्या है देखो, फर्स्ट केस इज केस 1, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, सेम कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज सेम। जैसे कि अगर कोई पर्सन ए से बी तक जाता है और बी से सी तक जाता है और ए बी और बी सी डिस्टेंस बराबर है, मुझे पता है कि ए बी बराबर बी सी है, ये गिवन है आपको। ए बी और बी सी की डिस्टेंस सेम है। राइट, ए बी और बी सी की डिस्टेंस जो है बराबर है, डिस्टेंस सेम है। तो ए से बी तक वो गया S1 स्पीड से और बी से सी तक गया S2 स्पीड से। तो आप मुझे बताइएगा कि ए से लेकर सी तक ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ए से लेकर सी तक जाने मतलब पूरी एंटायर जर्नी की ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। योग्यता, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पब्लिकली सर कमेंट नहीं होते क्या इसमें, मुझे नहीं पता। अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और आप जो है अपने अपने में लगे हुए हो, गलत है ये। ओके, सोनाली ने आंसर बताया इसमें, कृष्णा ने, हिमांशु डी तो मुझे दिया ही नहीं गया। डी के टर्म्स में आप आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि डी इज नॉट गिवन टू यू। मुझे सिंपल S1 और S2 के टर्म्स में आंसर चाहिए। यहाँ पर S1 S2 के टर्म्स में क्या आंसर आएगा ये बताओ। 2AC/A+C। चलो देखते हैं। ओके देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हम ये जानते हैं। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली है मुझे नहीं पता कितनी चली है, मैं डी मान लेता हूँ या एक्स मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। राइट, तो टोटल डिस्टेंस उसने चली डी प्लस डी। और टाइम कितना लगा, तो ए से बी तक जाने में उसे टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी D/S1, और बी से सी तक जाने में टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी D/S2, यही लगेगा। राइट, तो हम ऊपर लिख देंगे क्या 2D और नीचे क्या आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/S1 + 1/S2, मतलब S1 + S2 अपॉन S1 S2। डी से डी कट गया, ये S1 S2 ऊपर पहुंच गया, तो एस जो एवरेज स्पीड आ गई वो क्या आ गई, 2S1 S2 अपॉन S1 + S2, 2S1 S2 अपॉन S1 + S2। ठीक है, दिस इज द केस। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब जो है हमारी डिस्टेंस सेम रहे। जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर वापस आए तो जाने में और आने में डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। स्पीड उसकी अलग अलग है तो। ठीक है, ये पहला केस है। क्लियर है सभी को? एक बार वाई टाइप कर दें, ये फॉर्मूला कैसे आया है समझ में आई। और आज क्लास 6 बजे तक चलेगी। ठीक है, आज की क्लास 6 बजे तक चलेगी, तो लोड मत लेना। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस हमारे पास क्या आता है, देखो केस 2।
केस 2 देखिए, व्हेन टाइम इज सेम, व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है, टाइम जब सेम है तो आप देखो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम हमारा सेम है, ए से बी, बी से सी तक जाने में, तो यहाँ कम स्पीड से चलेगा, यहाँ ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तभी तो टाइम सेम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम सेम लगा, यहाँ भी टी लगा, यहाँ भी टी लगा। टी के टर्म्स में नहीं, मुझे S1 S2 के टर्म्स में एवरेज स्पीड चाहिए। बताओ एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगी एवरेज स्पीड, जल्दी से बताएं। बताइए। हाँ बिल्कुल, योगिता, सुमित और सोनाली बिल्कुल करेक्ट बताया, परफेक्ट। पूजा का भी सही एकदम। चलो देखो है क्या कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें पता है टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ए से बी तक की डिस्टेंस प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस। ए से बी तक की डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम यानी S1 इनटू टी, और बी से सी तक की डिस्टेंस होगी S2 इनटू टी, डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम लगा टी प्लस टी यानी कि 2t, तो ये टी 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 कैंसिल, यानी कि आगे सिंपल अरिथमेटिक मीन आ गया इनका। ये क्या आ गया, सिंपल अरिथमेटिक मीन। ये क्या होता है, हार्मोनिक मीन, और ये होता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, नाम नहीं भी पता हार्मोनिक मीन तो सिंपल फॉर्मूला तो याद रखो, ठीक है, और ये अरिथमेटिक मीन है, दोनों का सिंपल एवरेज। राइट, तो ये दो केसेस मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जब हम सवाल करेंगे डिफरेंट वैराइटीज के तो उनसे कैसे डील करना है वो आपको सवाल करने के साथ ही समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। जैसे पहला सवाल है, जरा ट्राई कीजिए इसको। हाँ जी, फिफ्टीन, ए ऑप्शन। ठीक है, अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 12 एंड कम्स बैक और रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 18। तो भाई ए से बी तक जाए और बी से ए तक वापस आए, है ना। जाए और आए मतलब दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जाएगा ए से बी और बी से ए तक वापस आएगा, मतलब ए भी ले लो या बी ले लो, डिस्टेंस तो सेम है ना। गया है 12 की स्पीड से, आया है 18 की स्पीड से, तो हम फॉर्मुला कौन सा लगाएंगे, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 यानी 2 इंटू 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 18। राइट, सो दैट इज 2 इंटू 12 इंटू 18 डिवाइड बाई 30। तो 2 से गया कितनी बार, 15 बार, 3 से गया 5 बार, 3 से गया 6 बार, है ना। तो ये कितना हो गया, 72/5, 5 1 5, 5 4 20, 14 2/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई बात सभी को? बताओ बच्चों, समझ में आ रही चीजें, है ना। ठीक है, अब अच्छा अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा वो समझना, बिना किसी ताम झाम इस वेरिएबल माने कोई इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकता है बिना फॉर्मूला लगाए। तो उसमें कॉमन सेंस का यूज आपको करना है। हम क्या करेंगे, ये 12 है और ये 18 है स्पीड, तो डिस्टेंस एक ऐसी वैल्यू जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं, हमें जब टाइम पता होते हैं तो हम वर्क मान लेते हैं एलसीएम, तो ऐसे यहाँ भी डिस्टेंस हम मान सकते हैं 12 और 18 का एलसीएम। क्या मान सकते हैं, 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 18 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 36। तो 36, राइट। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब वो जाएगा वापस आएगा तो टोटल 36 का डबल 72, 36 आने में और 36 जाने में। जाने में उसे कितना समय लगेगा, 36/12 यानी 3 घंटे, और आने में लगेगा 36/18 यानी 2 घंटे। तो 72/5 यानी अगेन 14/2/5, 14/2/5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द आंसर। फॉर्मूला लगाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। A boy covers a distance of 10 km at the speed of 12 km per hour from his bicycle and then a distance of 12 km at the speed of 10 km per hour. उहे घर उपाहियो हो, हाँ उहे घर उपाहियो हो, बीच उपाहि नहीं हो। कहलिए ये निपवार देवे ने एकदम बोलबै। कौरव का आंसर आ रहा है सी, और कोई, जैमिन का आंसर आ रहा है सी, अंकिता का आंसर आ रहा है सी, ओके सी ऑप्शन ज्यादा लोगों का आंसर। देखो हमें सिंपल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 10 और 12 यानी डिस्टेंस होगी 10 + 12। अच्छा साइकिल से जो ट्रेवल की है 12 की स्पीड से,
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 10, और यहाँ कितनी ट्रेवल की उसने, 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से, टाइम लगेगा 12/10, ये चीज। तो ये हो गया 22, और नीचे 12 और 10 का एलसीएम हो गया 60, 12 से गया कितनी बार, 5 बार, 5 इंटू 10 50, 10 से गया 6 बार, 6 इंटू 12 72, 72, यानी 22 इंटू 60 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 122, 60 से लगभग जाएगा 2 बार ही और 2 से जाएगा 11 बार। तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी ऑप्शन सी, ठीक है ना, ये है। लेकिन इसके बहुत क्लोज ये भी ऑप्शन है, तो आप देखो गलतफहमी में रहे तो 11 जो मार्क कर सकते हो, लेकिन इसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा। हम ये देखेंगे कि एक बार ढंग से चेक करो, क्योंकि भले ही अप्रोक्सीमेट दिया है यहाँ पर, लेकिन दिक्कत खड़ी हो सकती है क्योंकि ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, तो हम इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे। एक बार देख लेते हैं, 22 इंटू 60 अपॉन 122, 2 से गया 11 टाइम्स, 2 से गया 61 टाइम्स, तो इट इज 660 अपॉन 61। तो ये पूरा 10 टाइम्स 11 टाइम्स पूरा नहीं जाएगा, बिकॉज 11 टाइम्स होता है 671, इसका 11 से मल्टीप्लाई करके 10 से थोड़ा सा कम आएगा, 11 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 61 से आप डिवाइड करोगे 660 को, तो 61 बन जाए 61, बचेगा कितना 50, देन 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6 8 जा 48 एंड दिस इज 488, गोस रिमेनिंग इज 12, सो यू कैन से इट इज 10.8 नॉट 11। तो यहाँ पर जो है 99% लोगों का आंसर गलत हो गया। सोनाली का करेक्ट था, बाद में एक दो लोगों ने और करेक्ट दिया, लेकिन जिन्होंने 11 बताया वो गलत है, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट आंसर इन सब में है 10.8, योग्यता का करेक्ट था। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, ट्राई कीजिए सभी लोग इसको। हाँ जी, बी ऑप्शन ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है, राधे श्याम जी का सी आ रहा है, बस बाकी सबका बी आ रहा है। बी ट्रेवल्स एट a speed of 5 km/h for 6 hours and travels next 3 hours at the speed of 6 km/h. Accordingly, what is the average speed? तो देखो 6 घंटे के लिए 5 की स्पीड से चला, तो डिस्टेंस कितनी चली उसने, हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, 5 इंटू 6 ये डिस्टेंस चली। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट 3 आवर्स 6 की स्पीड से चला, तो 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 6, इतनी डिस्टेंस चली, डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटे प्लस 3 घंटे यानी कि 9 घंटे, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 18 यानी 48, डिवाइड बाई 9, 3 टाइम्स 3 16 टाइम्स यानी 5 1/3, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, समझ आ रही बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, अ बस क्रॉसेस 4 पार्ट्स ऑफ 3 किलोमीटर लॉन्ग 4 parts of 3 km long at a speed of 10 km, 20, 30 and 60 per hour. Accordingly, for that distance of the bus, what was the average speed? चारों पार्ट 3-3 किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है, चारों पार्ट्स की जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ईच आप मान के चलिए इसको। हाँ जी, योग्यता का आंसर है 30 यानी कि ए। ओके, सबसे पहले योग्यता ने आंसर किया इसमें, पूजा का आंसर है 20, विवान का है सी। ओके 20, योग्यता बहुत जल्दी आंसर कर दिया, लगता है गलत आ गया क्योंकि बहुत सारे लोग 20 कह रहे हैं। देखते हैं, चलो 3-3 किलोमीटर के 3-4 पार्ट से, मतलब टोटल डिस्टेंस तो हो गई 3 into 4 यानी कि 12, 3 यानी 12। स्पीड टोटल टाइम कितना लगेगा, ये चलिए उसने 10 की स्पीड से, है ना, ये चलिए उसने 10 की स्पीड से यानी कि 3/10, ये चलिए 20 की स्पीड से यानी 3/20, ये चलिए 30 की स्पीड से यानी 3/30, ये चलिए 60 की स्पीड से यानी 3/60। इतना टाइम लगा चारों पार्ट्स को ट्रेवल करने में, तो ये हो गया 3 into 4 डिवाइड बाय ये 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम होता है 60। 10 से गया 6 बार, 6 इंटू 3 18 हो गया, 20 से गया 3 बार, 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 बार 3 इंटू 2 6 और ये 1 बार यानी 3, 3 इंटू 4 इंटू 60 डिवाइड बाय 36, ठीक है, 3 से गया 12, 12 से 5 बार, 5 इंटू 4 आएगा 20, 20 इसका आंसर है यानी ऑप्शन सी। 30 इज रॉन्ग, 20 इज करेक्ट, ठीक है। अब इसको करने का छोटा सा और स्मार्ट तरीका हो सकता है, जैसे आप थोड़ा समय और बचा सकते थे। डिस्टेंस मैटर ही नहीं करती है, 3 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर लंबे पार्ट भी होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस स्पीड टाइम निकालने में यूज होगी वही डिस्टेंस ऊपर यूज होगी, तो ऊपर नीचे कॉमन चीजें कट जाती हैं। तो 3 की जगह अगर मैं कोई और वैल्यू भी मान लूं जो मेरी फेवरेबल वैल्यू हो, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा मेरा, है ना। मैं कैसे मानूंगा, मैं ऐसे मानूंगा, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 60 है, इनका एलसीएम ले लो, डिस्टेंस मान लो 60 हो गई, तो यहाँ टाइम कितना लगा 60/10 यानी कि 6, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2 और यहाँ पर कितना लगा 1, टोटल टाइम लग गया 6 और 3 9 और 2
11 और एक 12, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गई हमारी 60 के 4 पार्ट्स हो गए, यानी 60 × 4, और टोटल टाइम लगा 12। तो ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने, कितना आ गया आंसर मेरा 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द एवरेज। इस तरीके से करता तो और ज़्यादा अच्छा लगता थोड़ा, है ना। योग्यता करेंगे ऐसे ही किया था पर गलत आ गया था योग्यता आंसर, ठीक है, ओके। अच्छा एलसीएम से, अच्छा 120 का, तो एलसीएम से क्या फर्क पड़ता है, 120 ले लो तो भी गलत नहीं आएगा। अच्छा कैलकुलेशन में गलती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। विवेक सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना आपको, जो जो आपको स्पीड दी जाती है ना, स्पीड, उनका एलसीएम ले लिया करो बस। अब जैसे यहाँ भी आपको समझ में आएंगी चीजें, देखो ये अलग टाइप का है थोड़ा। फोर्टी परसेंट रिमेनिंग का लेना है, 40% ऑफ द डिस्टेंस बोला, रिमेनिंग नहीं बोला, रिमेनिंग का नहीं बोला, टोटल का 40% बोला है। देखो यहाँ जो स्पीड हमें दी गई है वो क्या दी गई, 50, और क्या दी गई 40, और क्या दी गई 20, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं 50, 40, 20 का एलसीएम लेके डिस्टेंस मान लेते हैं, एलसीएम ऑफ 50, 40 एंड 20, ठीक है। क्या होता है एलसीएम इनका 200, है ना, 200 मान लेते हैं। ये मैंने मान ली क्या डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 200 मान ली। अब इसमें से क्या किया, 50% डिस्टेंस उसने 50 की स्पीड से ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 200, और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसकी 50% डिस्टेंस, 50% मतलब इसकी आधी यानी कि 100 किस स्पीड से ट्रेवल किया, 50 की स्पीड से, प्लस 40% डिस्टेंस मतलब इसका 40%, इसका 10% है 20, तो 40% हो गया 20 × 4 यानी कि 80, वो किस स्पीड से चली है उसने, 40 की स्पीड से। एंड रिमेनिंग कितनी बची भाई, 10%, भाई 50% हो गई, 40 हो गई, 90 हो गई, 10 बची, 10% हो जाएगा 20, एंड वो चली है उस 20 की स्पीड से। तो ये हो गया टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गई 200, और टाइम यहाँ पर कितना आएगा, 2 बार जाएगा इससे, यहाँ पर 2 बार जाएगा, यहाँ पर 1 बार जाएगा, मतलब 2 2 4 और 1 5, तो जो एवरेज स्पीड आएगी मेरी वो कितनी आएगी, 40 आएगी, यानी ऑप्शन बी 40। ऐसे करते हैं, ये जो है एलसीएम वाला तरीका है यहाँ पर, ठीक है। ओके चलिए 40 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, तो अ पर्सन कैन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाई ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर 800 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर कितनी है 500 एरोप्लेन से, एंड फिर चलिए उसने 100 किलोमीटर कार से। ये हो गई टोटल डिस्टेंस। टाइम कैसे निकालेंगे, 600 जो है कितनी स्पीड से चली, 80 की स्पीड से, टाइम लगेगा 600/80, प्लस दूसरे केस में 800 40 की स्पीड से, यानी 800/40, तीसरे केस में 500 चलिए स्पीड ऑफ 400 की स्पीड से, एंड 100 चलिए 50 की स्पीड से, ठीक है। ये होगी इसकी एवरेज स्पीड, तो 8 बचे 14 और 5 19 और 1 20, मतलब ये हो गया 2000। और नीचे क्या आएगा देखो, इनका एलसीएम 400 ही आ जाएगा, 400, 8 से गया 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3000, ये से 10 बार गया ये हो गया 8000, ये से 1 बार गया यानी 500, और ये कितनी बार गया 8 बार, 8 × 100 800, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 और 5 1300, और ये 8 और 3 11000, 11000 प्लस 1300 मतलब 12300, तो ये ऊपर हो गया कितना 2000 × 400, और नीचे आ गया 12300, तो ये 2 0 से 2 0 कर दी, मतलब 8000/123, ये मेरा आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ, 123 डिवाइड्स 8000, 6 टाइम्स 738 बचेगा कितना 62,
0, देन 5 टाइम्स 615 बचेगा कितना, 5 5 बचा, तो 65 5/123, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंकिता का आंसर आ चुका भैया 16.66, पर वो ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज मान लेते हैं। चलो विवान का है 25, ओके। अभिषेक का 25। लेट्स से कि हम काम करते हैं, देखो 20, 40 एंड 10, तो डिस्टेंस मान लेते हैं इनका एलसीएम 20, 40 एंड 10, कुछ भी मान सकते हैं, एलसीएम मानोगे अच्छा रहेगा, कितना आएगा 40। ठीक है, अब देखो स्पीड कितनी है 20, 40 और ये, तो इनसे डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज निकाल कर। तो एक काम करते हैं 400 मान लो, एक और जीरो एक्स्ट्रा लगा लो, है ना। तो मैंने डिस्टेंस 400 मान ली, राइट, ताकि ये परसेंटेज भी हम निकाल लें तो भी कोई दिक्कत ना आए, वरना फ्रैक्शन में जाएगा और कुछ नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30% कितनी स्पीड से चला, 20 की स्पीड से। 60% डिस्टेंस मतलब 240, कितनी स्पीड से चला, 40 की स्पीड से। फिर बचा कितना, 60 और 30 90 हो गया, 10% बचा, यानी 40 की डिस्टेंस 10 की स्पीड से। डिस्टेंस 400 है, और टोटल टाइम यहाँ कितना टाइम लगेगा, 120/20 यानी कि 6, यहाँ 240/40 यानी कि 6, और यहाँ 40/10 यानी कि 4, तो 400/16 यानी कितना आएगा, 25। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रिप इज 25 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए। अगला देखो, man covers a distance of 61 km in 9 hours, of which some of which is traveled at a speed of 4 and on foot, and some at 9 km per hour by bicycle. Traveled on foot was what? क्या डिस्टेंस जो है फुट ऑन फुट जो है ट्रेवल की गई है वो बताना है। राधे श्याम का आंसर आ रहा है बी, कंचन का भी आ रहा है बी।